नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या राम भूमि पर जाने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध जताया है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि ये एक भारत धर्मनिरपेक्ष की अवहेलना है? इसको लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर जैसे पवित्र पावन जगह पर जाने से उनको रोकना ये ठीक नहीं होगा। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। तो देखते हैं आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों। और साथ ही अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की और, जहां आपको बता दे दोस्तों कि 47 चीनी एप्लीकेशन पर लगा बैन तो भड़का ड्रैगन, कहा गलती सुधार ले भारत। जी हाँ दोस्तों, चाइना बौखलाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस खबर को लेकर बता दें, भारत के चीनी एप्लीकेशन के क्लोन पर प्रतिबंध लगाने को लेकर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने मंगलवार को कहा कि वो चीनी कंपनियों के वैधानिक अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। भारत ने 29 जून को वीचैट समेत 59 चीनी एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया था, लेकिन कई एप्स के क्लोन चल रहे थे। भारत ने अब इन सभी क्लोन एप्स पर बैन लगा दिया है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने एक बयान में कहा, भारत के इस कदम से चीनी कंपनियों के हितों और वैधानिक अधिकारों को नुकसान पहुंचा है। चीनी प्रवक्ता ने कहा, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो भारत में चीनी कारोबारियों समेत बाजार के सिद्धांतों के तहत विदेशी निवेशकों के अधिकारों की सुरक्षा करें। जी रोंग ने कहा, चीनी पक्ष ने भारत से अपनी गलतियों सुधारने के लिए कहा है। ऐसे में दोस्तों आपने देखा पूरी तरह से चाइना बौखलाया हुआ नजर आ रहा है, और जिस प्रकार से जो मोदी जी ने चाहा था वही होता हुआ नजर आ रहा है। चाइना को पूरी तरह आर्थिक स्थिति से उसको चोट पहुंचाया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये सही कदम उठाया गया मोदी जी की ओर से, तो मोदी जी को धन्यवाद कह दीजिएगा दोस्तों। और साथ ही और किस प्रकार से हमें चोट पहुंचाना चाहिए चाइना को, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और खबर की माने तो राम मंदिर से जुड़ा खबर आ रहा है। प्रधानमंत्री के भूमि पूजन में शामिल होने पर ओवैसी को है आपत्ति। वीएचपी ने दिया इसका करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर के भूमि पूजन में जाने पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने इसे संविधान के शपथ का उल्लंघन बताया है। ओवैसी ने कहा कि बेहतर होगा कि प्रधानमंत्री शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत ना करें। भूमि पूजन के कार्यक्रम में पीएम के शिरकत करने से देश की जनता में ये संदेश जाएगा कि वो एक फैत को मानते हैं। आपको बता दें, ओवैसी के इस बयान पर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, मैं समझता हूँ कि ओवैसी की आपत्ति सच नहीं है। 5 जजों की बेंच ने निर्णय किया कि यहाँ रामलला का जन्म हुआ, ऐसी मान्यता सत्य है। ये भूमि रामलला की है, ये भी सत्य है, और इस निर्णय को सभी ने स्वीकार किया है। इस भूमि के एवज में दूसरी भूमि मुसलमान स्वीकार कर चुके हैं। ओवैसी को अगर न्यायालय में विश्वास है, संसद में विश्वास है, और उसी संविधान की जिसकी उन्होंने शपथ ली है उसमें विश्वास है, तो 5 जजों के एक मत निर्णय के बाद किसी को राम मंदिर बनाने पर आपत्ति नहीं हो सकती है। अगर आप मानते हैं दोस्तों कि ओवैसी के बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने बिल्कुल करारा जवाब दिया है दोस्तों, तो आप अगर सहमत करते हैं उनकी बात से तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हम सहमत करते हैं। और साथ ही आप क्या कहना चाहेंगे ओवैसी को, जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो चीन के बेहद करीब पहुंचे अमेरिका के लड़ाकू विमान। अमेरिका चीन के बीच तनाव और बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर थी ये भी। एक और खबर की माने तो राम मंदिर कार्यक्रम में योगी के अलावा किसी अन्य सीएम को कोई न्योता नहीं मिला है। सोनिया और राहुल गांधी को भी नहीं बुलाया गया। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ी खबर आ रही है अभी तक कि राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को न्योता नहीं दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि उद्धव ठाकरे को भी इसलिए न्योता नहीं दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी निमंत्रण नहीं भेजा गया है। जी हाँ दोस्तों, ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या राहुल गांधी सोनिया गांधी को न्योता भेजना चाहिए या नहीं, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखिए। एक और खबर की माने तो तानाशाह किम जोंग उन ने जनरलों को तोहफे में दी पिस्तौलें, युद्ध को लेकर कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर दुनिया को चेताया है। किम जोंग ने कोरिया वॉर खत्म होने की सालगिरह के मौके पर कहा कि अब कोई और युद्ध नहीं होगा, क्योंकि देश परमाणु हथियार संपन्न
संपन्न है। 67 साल पहले हुए इस युद्ध के विजय दिवस के मौके पर किम ने सशस्त्र बलों के प्रमुख कमांडिंग अधिकारियों को पिस्तौल देकर सम्मानित किया। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ी खबर थी। एक और खबर की माने तो चीन ने नेपाल और अफगानिस्तान से कहा कि पाकिस्तान की तरह बनो। जी हाँ दोस्तों, तब भारत से सैन्य तनाव के बीच चीन भारत के पड़ोसी देशों को अपने साथ लाम बंद करने में जुटा हुआ है। चीन के विदेश मंत्री यांग यी ने सोमवार को पहली बार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल के विदेश मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में कोरोना महामारी, आर्थिक मदद और चीन की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं बेल्ट एंड रोड को लेकर चर्चा हुई। चीन के विदेश मंत्री ने कोरोना महामारी पर नियंत्रण को लेकर पाकिस्तान और चीन की साझा पहल की भी मिसाल दी और कहा कि बाकी दोनों देशों को भी पाकिस्तान की राह पर चलना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, चाइना पूरी तरह से भारत के पड़ोसी देशों को अपना बनाने पर जुटा हुआ है। दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या चाइना के ये मंसूबे कामयाब हो पाएंगे? दोस्तों जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है। एक और खबर की माने तो 5 राफाल विमान यूएई पहुंच गया, लद्दाख में हो सकते हैं तैनात। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस से भारत के 5 राफाल लड़ाकू विमानों का पहला जत्था सोमवार को रवाना हो गया। भारत ने वायुसेना के लिए 36 राफाल विमान खरीदने के लिए 4 साल पहले फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए का करार किया था। एक और खबर की माने तो इजराइल का कहना है कोरोना वायरस संकट ने दोनों देशों को संबंध बढ़ाने का अवसर दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत करने की वकालत करते हुए इजराइल ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस संकट ने दोनों देशों को एक दूसरे की मदद करने और आपसी संबंध बढ़ाने का मौका दिया है। विदेश मंत्रालय में एशिया एवं प्रशांत मामलों के उप महानिदेशक गिलाड कोहेन ने इस संबंध में टाइम्स ऑफ इजराइल के लिए एक ब्लॉग लिखा है। उन्होंने ब्लॉग में कहा कि इस वैश्विक महामारी ने दोनों देशों को एक दूसरे की मदद करने और संबंध बढ़ाने का अवसर प्रदान किया है। आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या ये बात सच है? बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो वैश्विक महामारी के पहले साल में लाखों बच्चों के भूखमरी से मरे जाने की आशंका जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार को आगाह किया कि कोरोना वायरस और उससे निपटने के लिए लगे प्रतिबंधों के कारण कई समुदाय भूखमरी का सामना कर रहे हैं और एक महीने में 10,000 से अधिक बच्चों की जान जा रही है। छोटे किसानों का बाजारों से दूर हो जाना, गाँव में खाद्य पदार्थों तथा चिकित्सा उपकरणों की कमी इसका प्रमुख कारण है। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो कोरोना से जुड़ी खबर है। WHO ने कहा सीमाएं सील करने से कुछ नहीं होगा, अब अर्थव्यवस्थाओं को खोलना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सीमाओं को सील रखने से कुछ खास होने वाला नहीं है। WHO ने कहा कि जहां वायरस के प्रसार के मामलों में तेजी आई है, वहां स्थानीय ज्ञान के आधार पर व्यापक रणनीति बनाए जाने की जरूरत है। कोरोना महामारी से मुकाबले के लिए कई देशों ने अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को सील किया हुआ है। ऐसे में दोस्तों, आपका क्या मानना है, क्या देशों की सीमाएं खोल देनी चाहिए इस संकट की घड़ी में? आपका क्या मानना है, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो चीन ने कहा सीमा के अधिकतर जगहों पर सैनिक के हटने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, चीन ने मंगलवार को कहा कि सीमा के ज्यादातर अग्रिम मोर्चे पर भारत और चीन के सैनिक हटने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाकी मुद्दों को सुलझाने के लिए अगले दौर के सैन्य वार्ता स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पिछले शुक्रवार को सीमा मामलों को लेकर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन के करीब 3 घंटे तक चली बैठक को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से सीमा पर सैनिकों के हटने की प्रक्रिया पर अपडेट दिया जा रहा था। तो दोस्तों, ये भी बड़ी खबर आ रही थी। एक और खबर की माने तो कुलभूषण जाधव केस की अगर बात करें तो रंग ला रही है भारत की मुहिम। पाकिस्तान सरकार ने संसद में पेश किया अध्यादेश। जी हाँ दोस्तों, कुलभूषण जाधव मामले में भारत की मुहिम रंग ला रही है। पाकिस्तान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के मद्देनजर सोमवार को विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद नेशनल असेंबली में एक अध्यादेश पेश किया है। इस अध्यादेश के तहत सैन्य कोर्ट के फैसले की समीक्षा के लिए याचिका दाखिल की जा सकती है। तो दोस्तों, भारत को भी एक उम्मीद की किरण जगती हुई नजर आ रही है। आपका क्या मानना है, इस पर जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिका में कोरोना वैक्सीन का तीसरा ट्रायल शुरू हो गया है। ट्रंप ने कहा 2 हफ्तों में मिल जाएगी अच्छी खबर। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जल्द ही वैक्सीन को लेकर कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को कहा कोरोना वैक्सीन को लेकर मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगले 2 हफ्तों में हमें अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। हम जल्द ही इस संबंध में
महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे। इससे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि अमेरिकी वैज्ञानिकों ने जैव प्रौद्योगिकी कंपनी मॉडर्ना द्वारा विकसित संभावित कोरोना वैक्सीन का तीसरा ट्रायल शुरू कर दिया है। ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि कब ये अच्छी खबर मिलने वाली है। जैसे आएगी हम आपको तुरंत बताएंगे। इसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से लेकर खबर है। 29 सितंबर को आमने सामने होने वाले हैं ट्रंप और बाइडेन। कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो मंत्री जी ने कटाव और बाढ़ से बचा लीजिए बेगूसराय को, गिरिराज सिंह का कहना है। जी हाँ दोस्तों, बेगूसराय में गंगा एवं बूढ़ी गंडक नदियों के लगातार बढ़ रहे जल स्तर तथा हो रहे कटाव को लेकर बेगूसराय में स्थिति दिनों दिन विकराल होती जा रही है। हालांकि डीएम के नेतृत्व में अधिकारी मुस्तैदी से पैनी नजर लगा रखी है। सूचना मिलते ही आवश्यक कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण भी भय के मारे रत जगह करने को मजबूर है। पानी के बढ़ते दबाव और कटाव के कारण उत्पन्न होने वाली स्थितियों को लेकर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के जल संसाधन मंत्री तथा आपदा प्रबंधन मंत्री को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। जी दोस्तों, ये भी बड़ी खबर आती दिखाई दे रही थी। ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ये अब तक की सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय